नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वैशाख मास महात्म्य के 11वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। वैशाख मास महात्म्य के 11वें दिन की कथा के रूप में हम वैशाख मास महात्म्य के 11वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 10 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। तो आइए देखें वैशाख मास महात्म्य के 11वें दिन की कथा के रूप में 11वें अध्याय का पाठ। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है, इसलिए ऋषि मुनियों द्वारा वैशाख मास का महात्म्य लिखा गया है। वैशाख मास महात्म्य को 25 अध्यायों में बांटा गया है और मैं प्रतिदिन आपको एक अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी, पर मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ बताऊं उसके पहले मैं आपको वैशाख मास की बरूथनी एकादशी की महिमा के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। वैशाख मास को माधव मास कहते हैं और एकादशी तिथि को माधव तिथि कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि वैशाख मास की दोनों एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वैशाख मास में आने वाली पहली एकादशी बरूथनी एकादशी कहलाती है। बरूथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वराह अवतार की आराधना की जाती है। इस दिन व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और यदि आप इस दिन व्रत करना चाह रहे हैं, व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो एकादशी संकल्प मंत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको एकादशी संकल्प मंत्र बता रही हूँ। आइए देखें एकादशी संकल्प मंत्र। सत्यस्थः सत्य संकल्प, सत्यवितः सत्यदस्ततः, धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्म विवर्जितः, कर्मकर्ता च कर्मेव क्रिया कार्यम तथैव च, श्रीपति नृपति श्रीमान सर्वस्य पतिरूजितः। वैसे तो व्रतों में एकादशी व्रत का बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत महत्व है। इस व्रत से व्रती के सारे कष्ट मिट जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न एकादशी की भी अलग अलग महिमा है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को सदा समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में रात्रि में जागरण किया जाता है, इससे मंगल ही मंगल होता है। बरूथनी एकादशी के दिन श्री वल्लभाचार्य जी का भी जन्म हुआ था, इससे इस एकादशी की महिमा और बढ़ जाती है। पुष्टि मार्गी वैष्णवों के लिए बरूथनी एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य का 11वां अध्याय। इसके पहले 10वें अध्याय में मैथिली ने कहा कि अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि बताइए, इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। तब श्रुतदेव ने बताया कि भगवान पुरुषोत्तम की सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर पुष्पों, वनमालाओं व सुगंधित द्रव्यों से सजाकर प्रतिदिन चौमासे में पूजन किया जाता है। ब्राह्मण को शैया व वस्त्र दान करते हैं और ब्राह्मणी सहित भोजन कराते हैं। इस तरह से अशून्य शयन व्रत की संपूर्ण विधि बताकर छत्रदान की महिमा बताते हुए उसके फल की कथा बताई और अंत में कहा कि वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है। अब आगे तदंतर राजा मैथिली पूछने लगे, हे महाराज, वैशाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वे बड़े सुलभ हैं। उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। वह क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति, सांसारिक भोगों को चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं। इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नृक का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। वह जितेंद्रिय,
क्रोधों को जीतने वाला, ब्राह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्यों को पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समय छतरी दान कर रहे हैं, कहीं तांबुल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देख के राजा ने उन सबसे पूछा कि तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनको करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलते हैं, और विशेष फल आप गुरु जी से जाकर पूछो। यह सुन राजा वहाँ से तत्काल चल दिया और मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुँचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर वहाँ बैठ कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देखा। उनसे पूछा कि यह क्या और क्यों, किस फल के निमित्त कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा और कहा कि हमें बताने का अवकाश नहीं है, गुरुजी के पास जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे इन धर्मों को सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर, दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में जहाँ जो कोई वैशाख धर्म को न करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाखोक्त सब धर्म सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर को राजा चला आया और सभी धर्म का देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध, पिता, पुत्र, भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो, जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशोक्त धर्म का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड दे देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में धर्म उपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रसाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और वे यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब नहीं सुनाई देते हैं। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से बड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? और चित्रगुप्त जी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज जी बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्मों का पालन करें। जिस उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे, जिसके भय से वहाँ की प्रजा के लोग वैशाख के धर्म का पालन करते हैं। इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया और सब ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध करके उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे ना मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले स्वयं यमराज दंड उठा भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पे आए और शीघ्र ही उस राजा की पूरी को घेर कर महाशंखनाद करने लगे। तब राजा ने यह सुना कि यम ने उसकी पूरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा राजा नगर से बाहर आया और दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में उसे भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने के लिए आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सबको काट कर गिरा दिया और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया।
यह देख के विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा और कहा कि इस यम की रक्षा कीजिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पे पुनः वैकुंठ में चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गए, जहाँ लोकपाल और द्वारपाल बैठे उनकी उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण किए खड़े हैं, नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान है, पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं, वापी कुआं तालाब और पर्वत सभी मूर्तिमान हैं। दिन रात पक्ष मास कला काष्ठा निमेष ऋतु अयन युग संकल्प विकल्प निमेष उन्मेष यक्ष योग करण पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भय लाभ अलाभ जय अजय सतोगुण रजोगुण तमोगुण शांत मूढ़ अतिपोर प्राकृतिक विकार कफ वात पित्त आदि सब चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा, जिसको देख के सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। यमराज कहने लगे, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठाकर पूछने लगे कि आपकी यह दुर्गति किसने की है। तो केशकेतु जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृत्तांत कह, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पे यमराज कुशकेतु के पुत्र की मुख की और देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य सब बातें बताने लगे। इति श्री वैशाख मास महत्तम 11वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।